इस रहस्य को समझकर सभी कर्मों के फलों के मोह को छोड़कर परम ब्रह्म में मिल पाता है। अब हम इस चैप्टर को आजकल के समय में देखें तो वो लोग जो अपने लक्ष्य को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं, उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया है, ये संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन वे लोग जो अपने जीवन में अद्वितीय निश्चय रखते हैं, उन्हें ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना होता है। ब्रह्मा का एक दिन बहुत लंबा होता है। इसका मतलब है कि ये ब्रह्मांड बहुत पहले से मौजूद है और बहुत आगे तक चलेगा, और हमारा जीवन इस ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा होता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि हम सिर्फ अपने सपनों में खो जाएं और ब्रह्म के दिन की शाम हो जाए। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग, अति महत्वपूर्ण गुप्त ज्ञान। यह अध्याय हमारे मानसिक और आत्मिक जीवन को उसके स्वभाव और दिव्यता के साथ जोड़ता है और उसके मध्य संतुलन को बनाए रखना सिखाता है। इस अध्याय में हम ये भी जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इससे क्या होता है, तो ऐसा क्यों करते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वो मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वो इस संसार में बार बार दुख झेलने के लिए आते जाते रहते हैं। मैं इस संसार को बार बार उत्पन्न और समाप्त करता हूँ। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ, लेकिन मुझे अपने कार्य का कोई भी घमंड नहीं है। मैं ऐसा करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं फंसता। सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे समझने में असमर्थ लोग और बेकार की आशा और निरर्थक काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में बंधे रहते हैं। वो वेदों को पढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं। वे लोग इंद्र के स्वर्ग के सुख का आनंद उठाते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही बने रहते हैं जब तक कि उनके मानव जीवन के पुण्य समाप्त नहीं हो जाते। और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें फिर से इसी पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिलता है। किंतु जो मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी न केवल सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ, बल्कि उन्हें सदैव मेरी शरण में स्थान देता हूँ। भूतों और पितरों को पूजने वालों का ज्ञान कम होता है और वो फिर से इस मृत्यु लोक में आते ही हैं। इसलिए अर्जुन, यदि तू कुछ भी कर्म करता है और दान देता है तो उसे मुझ में स्मरण करके कर, तो वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर है। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही अत्याचारी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे राजा हो या भिखारी, वो मुझ में ही समर्पित होकर इस अनंत सागर को पार कर पाता है। इस प्रकार अगर तू खुद को मुझ में अर्पित करेगा तो मैं ही तुझे प्राप्त होऊंगा। मित्रों, इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से किसी ईश्वर में पूजा और आदर उस ईश्वर के प्रति रखता है तो मैं उसके इस भक्ति को उस ईश्वर से जोड़ देता हूँ। अध्याय 10, विभूति योग। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप की महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं और अर्जुन को उनकी महिमा का दर्शन कराते हैं। यह अध्याय हमें यह बताता है कि भगवान कैसे हमारे चारों ओर मौजूद हैं और हमारे जीवन में उनका साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है। वैसे तो आपने कई बार सुना है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, सभी जगह हैं, प्रत्येक कण में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तुझे स्वयं का वास्तविक परिचय देता हूँ। मेरे जन्म के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन जो ये जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी भी नहीं मरने वाला हूँ, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कीर्ति और अपमान सहित सभी भाव वास्तव में मैं ही हूँ। इस जगत में जिस किसी ईश्वर की पूजा की जाती है वो असलियत में मैं ही हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान ने हमें ये दिखाया है कि वे हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं। वे सबके आदर्श सूरज, चंद्रमा, वायु, अग्नि, धन, ज्ञान, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गरुड़, यमराज, गणित, गायत्री मंत्र, ऋतु, वसंत, निश्चय, भक्ति, विजय, रणनीति, रहस्य, मौन और अनगिनत अन्य रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान ने हमें यह भी बताया है कि उनका अंत नहीं है, वे अनंत हैं, अपार हैं, वे हमारे सभी पहलू में हैं और उनको पूरी तरह से जान पाना हमारे बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। बस तू इतना जान ले कि ये संसार मेरे एक छोटे से अंश से ही चलता है, यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन को ना तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है और ना ही वो कभी उन्हें कंप्लीटली जान पाएंगे। मित्रों, अगर हम इसे अपनी लाइफ में इस तरह से रिलेट करें कि जैसे भगवान ने कहा है कि मैं अनंत हूँ और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए आवश्यक है, बिल्कुल उसी तरह से आपको भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों में अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, जो आपके कर्म से हट करके है। केवल आपके वास्तविक कर्म से जुड़े चीज़ों में ही अपना ध्यान लगाएं, जिससे सफलता और मानसिक शांति प्राप्त हो सके। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं। ये दृश्य अर्जुन को भगवान की महानता और अद्भुत रूप का अनुभव कराता है। इसमें भगवान के विराट रूप के बारे में हमें जानने को मिलेगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परंतु इन मानव की आंखों से ये सब नहीं देख पाएगा तू, इसलिए मैं तुझे ये सब देखने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। मित्रों, इसके बाद जो अर्जुन ने देखा उसकी वास्तव में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ईश्वर का ना तो कोई आरंभ था और ना ही कोई मध्य और ना ही कोई अंत था। उस रूप से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूरज भी मिल जाए तो भी उतना ना निकल पाए। अर्जुन ने कई संसार को श्री कृष्ण में समाहित होते हुए देख पाए। फिर अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा कि हे परमात्मा, मैं आपके शरीर में सभी देवों को, सभी मनुष्यों को देख पा रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का तो ना कोई आरंभ दिख रहा है, ना कोई मध्य है और ना ही कोई अंत। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, हर तरह के प्रकाश और सूर्य हैं। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आपसे ही भर गया है। कई देवता के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके अनंत हाथ, पैर, पेट, आंखों वाले मुंह रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं पांडवों को और कौरवों की पूरी सेना के महान योद्धाओं का अंत होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूँ। आपके ये विकराल रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अनंत ऊर्जा दिए जा रहा है। हे कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो? मैं आपको कैसे पहचानूं? फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो हर जगह हूं और मैं ही समय हूं। इन सभी योद्धाओं की मौत को पहले ही लिख चुका हूं। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो मैं ही हूं। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर थोड़ा डर दिख रहा था, पर अर्जुन धैर्य के साथ बोले, हे परमात्मा, आपका ये रूप देखकर अब मुझे पता लग गया कि क्यों योगी, महर्षि, देवता जैसी ही आत्मा है आपका पूजन क्यों करते हैं। आप तो सत्य और असत्य से भी ऊपर हो। आपके इस रूप की व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप ही इस संसार के पालन करता और विनाशक हो। आपको हर दिशा से नमस्कार है, स्वीकार कीजिए, क्योंकि ना तो कोई आपका आदि है और ना ही अंत। आपको कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, मुझे भय है कि मैंने अज्ञानता में आपको मित्र कृष्ण कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपके इस सत्य का पता नहीं था, इसलिए अगर संभव हो तो आप मुझे क्षमा कीजिए। जैसे पिता पुत्र को क्षमा कर देता है, उसी तरह आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और मैं भयभीत भी हूँ। अतः अब कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन दीजिए, जिसमें आपके मुकुट, चक्र और गदा के साथ आपको देखने की अभिलाषा है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पर वो रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही कभी देख पाएगा और ना ही देख पाएगा। तू मेरे इस रूप को देखकर इतना व्याकुल मत हो जाना और भयभीत भी मत हो जाना। और अब तेरी ये इच्छा भी पूरी कर रहा हूँ। अब तू मेरी चतुर्भुज विष्णु रूप देख। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से अपना चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाया और उसका साहस बनाया और अनंत रूप से अर्जुन की व्याकुलता को भी दूर किया। अब अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर मुझे तृप्ति मिल गई है। तो फिर कृष्ण बोले, अर्जुन, जो चतुर्भुज रूप तुमने अभी देखा है
उसे देखने के लिए तो देवता भी कामना करते हैं। इस चतुर्भुज रूप को किसी भी यज्ञ, दान, तप और वेद से देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, वो अंत में मुझे ही प्राप्त होता है, इसलिए ये रूप तुम देख पाए हो। मित्रों, गीता के इस अध्याय से आप आज के टाइम में भी ये सीख सकते हो कि अगर हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो कई बार सफलता को पाने के बाद हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत कर ली, और जब सफलता आती है और तब लगता है कि ये तो ज्यादा ही मिल गया, मैंने तो इतना मेहनत नहीं किया था। और मित्रों, यही महान लोगों का एक सद्गुण होता है कि वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनको ये भी आभास नहीं होता कि कितनी मेहनत कर लिया उन्होंने। यही महान लोगों की महान सोच होती है। अध्याय 12, भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमें भगवान के प्रति विश्वास, प्यार और समर्पण दिखाना चाहिए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भगवान के प्रति भक्ति और प्यार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति हर तरह के सुख और दुख, वस्त्र और मित्रता, लाभ और हानि, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से दूर रहता है और सभी प्राणियों को एक समान नजरिए से देखता है, और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से वश में रखता है, वही परम आनंद को पाता है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, जो किसी भी स्थान पर किसी भी आहार के साथ रह सकता है, वो भक्त मेरे लिए बेहद प्रिय है। और उनमें से भी जो निष्काम भाव से अपने कर्म मेरी सेवा में लगाते हैं, वही भक्त मेरे लिए श्रेष्ठ है। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया गया है कि हमें अपने पूर्व अनुभवों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एक छात्र या एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है, उसे कम खाना चाहिए और हर प्रकार की भावनाओं के साथ होना चाहिए। खुद के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, केवल यही सोचना चाहिए, और ये तभी प्राप्त हो सकता है जब हम भगवान के प्रति विश्वास, प्यार और समर्पण करते हैं। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर की बात करते हैं। हमारी आत्मा शरीर के परे है और हमें इसे समझना चाहिए। ये हमें सिखाती है कि हमारे शरीर से भी ज्यादा हमारी आत्मा ज्यादा असली है और हमें इसके साथ मिलकर जीना चाहिए। इस अध्याय से हमें ये ज्ञान मिलता है कि कैसे हमारे कर्मों के परिणाम की रचना होती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि ये शरीर एक क्षेत्र है, जैसे कि खेत एक क्षेत्र होता है। खेत में हम बीज बोते हैं और उसके सही समय पर फल होता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम कर्म के बीज बोते हैं और उसका सही समय पर हमें फल मिलता है। इसलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को विभिन्न तरीकों से विद्वानों द्वारा व्याख्या किया गया है, जिसमें 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां शामिल हैं। साथ ही सुख, दुख, चेतना, शरीर, धैर्य और विकार भी इसमें शामिल है। श्री कृष्ण कहते हैं, परम ज्ञान क्या होता है? इसका उत्तर मैं तुझे दूंगा। मानव में